हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। यदि आप कोई कार्य या कोई व्यवसाय या फिर कोई जॉब को शुरू करने वाले हैं या आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसको करने में आपको ज़रा भी खुशी नहीं महसूस होती है या फिर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है और आपको बोरियत महसूस होने लगती है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको कौन सा व्यवसाय या प्रोफेशन चुनना चाहिए और क्यों चुनना चाहिए और कैसे आप किसी व्यवसाय या फिर कार्य का चुनाव करें जिससे कि आपका स्वास्थ्य लाइफस्टाइल बेहतर रहे और आप एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी पाएँ। दरअसल होता क्या है कि ज़्यादातर लोग किसी सफल व्यक्ति का या फिर किसी अमीर व्यक्ति के व्यवसाय का पीछा करते हैं या हम कहें कि उसके जैसा करने का प्रयास करते हैं कि हम उस व्यवसाय को करके उतने ही सफल या अमीर हो जाएंगे जितना कि वो दूसरा व्यक्ति है। लोगों की ये सबसे बड़ी भूल होती है और ऐसा करके वे कुछ समय तक तो उस व्यवसाय या फिर जॉब को करते हैं, मगर कुछ समय के बाद उन्हें बोरियत महसूस होने लगती है या वे उस जॉब से परेशान हो जाते हैं या फिर हम कहें कि उस जॉब में या उस प्रोफेशन में वे असफल रह जाते हैं, जिससे कि उनका जीवन भी प्रभावित होता है, उनकी लाइफ स्टाइल प्रभावित होती है और उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और उन्हें एक अच्छे और स्वस्थ जीवन से वंचित कर देता है। साथ ही किसी के व्यवसाय या फिर कार्य को देख करके शुरू करने वाले लोगों में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहला, किसी की नकल करके जॉब करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं और वे असफल हो जाते हैं, यानी इसको नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं। दूसरा, व्यवसाय में उसके जितना सफल नहीं हो पाते हैं, एक एवरेज मात्रा में सफल हो जाते हैं और मगर संतुष्ट कभी नहीं होते क्योंकि वे उसके जितना सफल नहीं हो पाए। तीसरा, सफल भी हो जाते हैं और पैसा भी उससे अच्छा खासा बना लेते हैं, परंतु कुछ समय के बाद कार्य करने के बाद वे खुशी महसूस नहीं करते हैं या हम कहें कि उससे बोर होने लगते हैं। इन 3 तरह के लोगों का जीवन में खुश और पूर्ण स्वस्थ न रहना होता है और एक एवरेज लाइफ जी करके ही ये चले जाते हैं। अतः हमें किसी को देख करके उसके व्यवसाय को, कार्य को या फिर किसी जॉब को नहीं करनी चाहिए। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी व्यवसाय को कैसे चुनें जिससे कि हम जीवन में अपने खुश रहें, संतुष्ट रहें और स्वस्थ भी रहें और एक लंबा जीवन जी पाएँ। इस तरह की टेक्निक का उपयोग करके जापान के लोग अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा बेहतर और लंबा जीवन जीते हैं। तो हमें किसी भी व्यवसाय को चुनने के लिए कौन-कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अपने पैशन या रुचि से जुड़ा ही हुआ व्यवसाय करें। अर्थात पैशन से मतलब ऐसा कार्य जिसको करने में आपको आसानी भी लगती है और जो आपको खुशी भी देता है। हर किसी का पैशन अलग-अलग होता है, अतः आपको अपनी रुचि का व्यवसाय चुनना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप अपनी रुचि का व्यवसाय या कोई कार्य करते हैं तो आप खुश भी रहते हैं और बेहतर तथा अधिक समय तक कार्य कर पाते हैं। तो ज़्यादा समय तक कार्य करने के बाद भी यदि वर्क आपकी रुचि का है तो भी आपको बोरियत नहीं महसूस होती है, आप थके नहीं होते हैं और आप उसमें सफल हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। दूसरी बात आपको याद रखनी चाहिए कि आपके चुने हुए व्यवसाय की डिमांड जहाँ पर हो, आपको व्यवसाय को वहीं पर करना चाहिए। यानी आपकी रुचि का व्यवसाय जिस जगह पर ज़्यादा पसंद किया जाए या जहाँ पर लोगों को उसकी आवश्यकता हो, वहीं पर आपको जॉब करना चाहिए। जहाँ पर उसकी मांग हो, जहाँ पर लोग उसे खरीद सकें, उसे पसंद करें, वहीं पर जॉब को करें। वो आपके आसपास भी हो सकता है और आपके घर से या फिर आप कहें जहाँ पे भी आप रहते हैं उससे दूर भी हो सकता है। तीसरी बात आपको याद रखनी चाहिए, जिस व्यवसाय को आपने ज़्यादा समय तक सीखा है या फिर आप कहें कि जिसमें आप पारंगत हैं या फिर निपुण हैं, उसी व्यवसाय को आपको करना चाहिए। उसमें आप बहुत ही जल्दी सफल हो जाते हैं और एक स्तर तक जल्दी से पहुंच जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता।
चौथी बात आपको याद रखनी चाहिए कि आपका व्यवसाय आपके परिवार या समाज से आपको जोड़े रखता हो और उनके लिए समय बचा पाता हो। ऐसा भी ना करें कि आपका जॉब, ऐसी कोई जॉब आप करें और वो आपको आपके परिवार और समाज से काफ़ी दूर रखता है एक लंबे समय तक। तो ऐसे में होता क्या है कि हम उस जॉब से पैसे तो बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं, मगर जब परिवार को समय नहीं दे पाते हैं तो परिवार आगे जा कर के बिखर जाता है, या हम कहें कि एक उचित डायरेक्शन में नहीं जा पाता है जिसमें कि हम चाहते हैं। तो चीज़ें इससे बिगड़ने लगती हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ऐसी जॉब हम करें जिससे कि परिवार को भी थोड़ा बहुत समय दे पाएँ और समाज में भी कुछ न कुछ योगदान दे पाएँ या चैरिटी कर पाएँ, ऐसा कुछ। पाँचवीं बात हमको याद रखनी पड़ेगी कि व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जिसको यदि आप करने लगें तो अन्य चीज़ों को भूल जाएं। जैसे एक अच्छा पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो आसपास की चीज़ों को भूल जाता है और वो उसी पेंटिंग को बनाने में तल्लीन हो जाता है, या फिर हम कहें कि उसी में बिल्कुल बिजी हो जाता है, अन्य चीज़ों पे ज़रा भी ध्यान नहीं देता है। या फिर हम कहें एक म्यूजिशियन जो होता है, कोई धुन बजाना जब स्टार्ट करता है तो वो उसी धुन में खो जाता है और आसपास की चीज़ों को उसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, या हम कहें कि उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। इसी प्रकार आपको भी ऐसे व्यवसाय या कार्य को करना चाहिए जिसको आप 100% शिद्दत से कर सकें, तो आप उसमें खो भी जाएं, आसपास की चीज़ों पे ज़रा भी ना ध्यान दें। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं और अपना व्यवसाय या पेशा इस हिसाब से चुनते हैं तो आप एक सफल, स्वस्थ, संतुष्ट और लंबा जीवन जिएंगे। कहने का मतलब है कि यदि हम इन सभी बातों को इकट्ठा करें तो हम कहेंगे कि आपको अपनी रुचि का व्यवसाय या कार्य पूरी लगन या शिद्दत के साथ ऐसी जगह पर करना चाहिए जहां पर उसकी आवश्यकता हो, अर्थात जिसकी वहाँ पर ज़रूरत हो, लोग उसको पसंद करते हों या फिर चाहते हों। तो इन बातों को ध्यान में रख कर के आप कोई भी व्यवसाय करिए, आप इसमें सफल होंगे। और इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप एक बेहतर, स्वस्थ और बेहतर जीवन भी जी सकते हैं। तो कैसी लगी यह जानकारी आपको? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो, जानकारी भरी वीडियोस जल्द से जल्द मिलती रहे और उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और उनसे सीख करके आप अपने जीवन को बेहतर बनाते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए।